क्षणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी आज 25/11/2024 का पहला वीडियो बनाने जा रहा हूं। और ये बहुत संयोग की बात है कि ये जो वीडियो है इस सीरीज़ का 100वां वीडियो है। मतलब 99 पहले बन चुका है, 99, और ये 100वां वीडियो है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो बातें परम जी ने बताई है वो आप लोगों के सामने लाऊं, और अधिक से अधिक जो जानकारियाँ मेरे पास है वो सब आप लोगों के पास भी हो जाए। अर्थात मुझे कोई उसमें दिलचस्पी नहीं है कि मैं ही सिर्फ जानूं। जैसे कुछ लोग, अनेक गुरु लोग हैं, किसी शिष्य ने या शिष्या ने पूछा कि इसका क्या मतलब है, तो उन्होंने सीधा सा जवाब दिया, आम खाओ, गुठली से कोई मतलब मत रखो। तो ये तो सीधा जवाब नहीं हुआ। मतलब ये जिज्ञासा तो हर व्यक्ति की होती है, क्योंकि जो गुरु हैं या थी वो भी शुरू में उनकी बहुत सारी जिज्ञासा रही होगी। तो मेरा ये उद्देश्य रहता है कि वो उसको क्लियर किया जाए और सब कुछ बताया जाए। मेरी जब तबीयत बहुत ख़राब हुई और परम जी उस समय अथॉरिटी से मेरा ऑपरेशन नहीं होने दिए, ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि मेरा तो सारा इंतज़ाम हो चुका था अपोलो हॉस्पिटल में दिल्ली में इंटेस्टाइन के ऑपरेशन का, जो मेरी परिस्थिति थी। खैर अम्बू ने परम जी को फ़ोन किया, परम जी ने राहुल को कुछ सिद्धियाँ फ़ोन पर ही दी और मेरी जान भी बची और मुझे ऑपरेशन कराना नहीं पड़ा। लेकिन परम जी ने उसके बाद वाइफ को, पत्नी को, अम्बू को बहुत सारी बातें बताई, क्योंकि परम जी क्या थे कि आयुर्वेद के महान ज्ञाता थे और उनको ये पता था कि क्या खाने से क्या होता है। तो उन्होंने बहुत सारी बातें अम्बू को बताई और मुझे तब समझ में आया कि जब परम जी मेरे यहाँ आते थे, मेरे यहाँ क्या उनका ही सब कुछ था। तो सबसे पहले आके फ्रीज खोलते थे, फ्रीज खोल के देखते थे कि उसमें क्या क्या पहले का रखा हुआ है। तो वो उस समय ये बात समझ में नहीं आती थी, बाद में समझ में आई। तो उनका कहना था कि देखो माँ, अलग अलग चीज़ जैसे धनिया, हल्दी, जीरा या और भी जो मसाले होते हैं, अलग अलग आप पीसो तो उसका गुण अलग होता है, और जब एक बार मिला दोगे तो उसका गुण बिल्कुल अलग हो जाता है। तो आजकल का एक फैशन है, खासकर होटलों में और कई घरों में भी, जो महिलाएं बहुत व्यस्त हैं या नौकरी पेशा में हैं, उनको उतना समय नहीं मिलता, लेकिन वो स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा खेल करते हैं। तो क्या है कि एक ही बार 1 सप्ताह का उसको भून के और फ्रिज में रख दिए, और जब सब्जी बनानी हो, जब दाल बनाना हो या कुछ भी करना हो, तो थोड़ा सा लिए उसको गर्म करके उसमें बना दिए। तो ये हमारे लिए जहर का काम करता। परम जी ने कहा कि जब सारे मसालों को मिला के और उसको एक साथ रख दोगे, तो वातावरण से, वायुमंडल से ऑक्सीजन के साथ उसका संपर्क होता है और ऑक्सीडेशन के बाद उसका गुण बदल जाता है और वो बहुत ही मतलब हानिकारक है। तो ये सारी बातें बताई। फिर उन्होंने कहा कि देखो, मैं जो शंकर दयाल सिंह 2 थे बिहार में उस समय। एक थे एमएलए हुआ करते थे धनबाद से, और एक थे औरंगाबाद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो वो इनके महान शिष्य थे परम जी के, और परम जी उनके अतिथि हुआ करते थे। तो परम जी आहार विहार के नियम करके एक पुस्तक लिखे थे, आहार विहार के नियम। तो ये सारी बातें होती रहती थी। तो परम जी ने मुझे बताया कि देखो, मैंने एक किताब लिखी थी, मैन्युस्क्रिप्ट है, मैंने हैंड रिटन है, और मैंने वो दिया था उनको, शंकर दयाल सिंह, लेकिन वो व्यस्त थे या किसी कारण से इंटरेस्ट नहीं लिए होंगे। तो मैं उनसे वो पुस्तक छीन ली है, और अब आपको ये जिम्मा देता हूँ
कि आप उस पुस्तक का ये कराइए, प्रिंटिंग कराइए। वो बहुत ही लाभदायक सबके लिए होगा। उस किताब का नाम है आहार विहार के नियम। लेकिन वो दुर्भाग्य से ऐसे कुछ कुचक्र के फेर में वो पड़ गया है और सूरत में वो पुस्तक वहाँ ऐसे पड़ी होगी, क्योंकि जिनके पास ये पुस्तक है उनको तो सिर्फ नौटंकी करके पैसे कमाने की ज़रूरत है। वो कीर्तन भजन डांस ये सब कर रहे हैं परम जी के नाम पर। लेकिन उनको तो मैंने एक बार बंटू शर्मा जी को कहा भी था कि भाई वो परम जी ने मुझे जिम्मेवारी दी है, तो जिम्मेवारी दी है तो वो मैं चाहता हूँ कि वो उनका वचन भी पूरा हो और लोगों के लिए बहुत बड़ा लाभदायक होगा। उन्होंने प्रयास भी किया था, लेकिन वो जो दोनों लोग हैं या तीनों लोग जो भी हैं सूरत में, वो इंटरेस्ट नहीं लिए। तो मैं अब कानूनी प्रक्रिया में जाऊंगा उस पुस्तक के लिए, क्योंकि मेरे लिए तो वो आदेश है परम जी का कि आप इसको प्रिंट करवाइएगा। तो वो अगर पुस्तक मिलती है तो हम सभी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वैसे बहुत सारी बातें बताई हैं परम जी ने, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जैसे नारियल के साथ दही नहीं खाना है, कभी नहीं, उससे श्वास की बीमारी होनी ही है। प्याज और दही, प्याज और दूध खाने से वो सफ़ेद दाग की बीमारी जो होती है वो होती है, और उसके उपाय और उसके और भी ऐसे बहुत सारी बातें हैं। तो मैं अगले वीडियो में उसके लिए आपसे चर्चा करूंगा। और मैं फिर निवेदन करता हूं बंटू शर्मा जी से कि एक बार फिर उन लोगों से बात करें, क्योंकि वो पुस्तक उनके किसी काम की नहीं है। मैं प्रिंट करवा लूँगा तो लाखों लोगों के पास जाएगी वो पुस्तक, और उससे स्वास्थ्य लाभ होगा, जो आज की जो परिस्थिति चल रही है। तो ये मेरा पहला वीडियो था अभी का। थोड़ी देर के बाद मैं 2-3 और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ अच्छे से विचार करके याद करके बहुत सारी बातें आपके सामने लाना चाहता हूँ। तो इतना कहते हुए मैं आपसे विदा भी लेता हूँ और चरणम शरणम गच्छामि।